गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। द आल्मा बटर एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ परसेंटेज, जो हर चैप्टर में जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ऐसा ये टॉपिक है जो एक प्रकार मैथ्स का बेस होता है। क्योंकि परसेंटेज ही ऐसा टॉपिक होता है जो हर टॉपिक के क्वेश्चंस हों, उसके बेस में हो, हर जगह पर वो मिला हुआ होता है। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम सीखते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज के माध्यम से सीखना है, हमें कोशिश करना है ऐसे तरीके जिनसे हमें एग्ज़ाम में बहुत आसान हो क्वेश्चन करना, ठीक है, और हमें समय बचाना, वो भी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे प्रतिशत, परसेंटेज जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत। प्रतिशत इसका मतलब होता है, देखो, शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है बेटा? 100 होता है। प्रति का मतलब जो 100 में एक है वो क्या है? 100% है। वो क्या है? 100% है। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो एक लिखा होता है इसी को हम बोलते हैं 100% बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 100% बोला जाता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है 1/100 होती है। अब ये जो 100 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100% इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से सारी क्रियाएं जो होती हैं वो सब चलती हैं। तो जरा देखेंगे, जैसे बोलते हैं 1/2 को क्या बोला जाता है? 50% बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? सीखना है आप लोगों को। तो जैसे लिखा होता है 50%, तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी मैंने बताई है? 1/100 बताई है। तो यहाँ लिख सकते हैं 50 गुणे 1/100, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसी तरह जितने सारे नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, वो सब आपको सीखना है। देखेंगे आगे। तो यहाँ पर यहाँ जैसे लिखा हुआ 1/2 को क्या बोला जाता है? 50%। 1/3 को क्या बोलेंगे? 33 से ही 1/3%, या फिर कह सकते हैं 33.33% ये हो जाएगा। 1/4% को क्या बोला जाएगा? 25% बोला जाएगा। इसी तरह यहाँ अब ज़रा एक चीज़ और जानना है आप लोगों को। जैसे लिखा है मैंने कि 1/4 ये लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 25% है। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? इसे बोला जाता है आपको वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, या फिर इसे बोल सकते हैं प्रारंभिक संख्या। प्रारंभिक संख्या, और या फिर बोल सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो होता है, ये ऊपर वाला, इसे रिजल्ट बोलते हैं। ये आपका रिजल्ट, रिजल्ट किस रूप में हो सकता है? कमी, या फिर वृद्धि हो सकती है, या फिर लाभ हो सकता है, या फिर हानि हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर लाभ, हानि, वृद्धि या कमी, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे ही रिजल्ट बोला जाता है। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो प्रारंभिक होती है, वास्तविक होती है, रियल नंबर्स होता है। तो ये 4 आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। वैसे जैसे लिख दिया जाए सपोज दैट, तो लिखा जाए कि 25% का लाभ है, इतना लिख दिया जाए। तो इसे हम लोग क्या समझेंगे भाई? 25% का लाभ है तो 25% को क्या बोला जाता है? 1/4। तो एक क्या हो जाएगा? वो लाभ हो जाएगा। और ये जो होगा 4, ये बन जाएगी सीपी। ये क्या बन जाएगी? सीपी बन जाएगी। कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, या फिर कह सकते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोला जाता है, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ पर लाभ, क्योंकि लाभ किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, जब तक वो ये बताए नहीं कि वो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि है। अगर वो बताता है तो ठीक है, एसपी पर लगाएंगे, अदरवाइज हमारा हमेशा लाभ किस पर रहेगा? क्रय मूल्य पर लाभ रहेगा। बेटा मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा इतनी बात। चलते हैं आगे। जैसे लिखा होता है 16 सही 2/3%। अब देखो, या तो याद हो या फिर निकालना आता तो निकालो। देखो कैसे? 16 तिहाई 48, इसको हटा देते हैं। 16 तिहाई 48, 48 2 50, तो आंसर आएगा 50/3%।
और परसेंटेज का मान क्या बने बताया, 1/100। तो 50/3 गुणे 1/100, इसके काट देंगे 2 बार, 3 2 जा 6, तो आंसर आएगा 1/6 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो इसी तरह सारे नंबर्स अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो उनको निकालना सीख लीजिए, ठीक है। तो निकालते हैं तो ज़्यादा क्योंकि फ्रैक्शन में क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब वैल्यू 10%, 20%, 15%, 25%, 20% इस तरह की वैल्यू आती तो ठीक है, 100 मान के क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर वो लिख देता है 16 सही 2/3, या फिर लिख देता है 7 सही 1/7%, या फिर लिख देता है 12.5%, या फिर लिख देगा 33 सही 1/3%, इसी तरह 37 सही 1/2%, इस तरह की जो वैल्यू लिखेगा तब आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो और भी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि परसेंटेज लिख रहे हैं तो परसेंटेज की वैल्यू हमेशा 1/100 ही होती है। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा यहाँ पे लिख दिया जाए 14 सही 2/7%, ये लिखा मैंने। तो 14 सही 2/7 को क्या, 14 सत्ते 98, 2 100, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 7, और बगल में क्या लिखा हुआ है परसेंटेज, और परसेंटेज का मान क्या होता है 1/100। तो 100/7 मल्टीप्लाई 1/100, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/7 आ जाता है। कितना आ जाएगा बेटा, 1/7 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे सीखेंगे आप लोग। अब सिंपल सी बातें सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिखा होता है 100 और आपसे कहा जाए कि 20% इंक्रीज करिए, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होता है, तो कितना बन जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद ज़रा देखेंगे आगे, आपसे क्वेश्चन फिर से कह दे कि 20% इंक्रीज करिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 120 का 20% कितना होता है, निकाल लीजिए। 120 का 20%, तो यहाँ पर देखो 20 से कितना आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24। अगर आपको डायरेक्ट करते तो ये 0 0 कट जाते हैं, तो 12 दूनी 24, ये ऐसे हो जाता। तो यहाँ जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। और आगे अगर आपको और करना है, तो अगर मान लीजिए उसने लिख दिया 10% का लॉस, कितना लॉस कर देता है, 10% का लॉस कर देगा, तो 10% कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ जरा देखेंगे तो 144 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0, तो आंसर आता 14.4। तो यहाँ पर 14.4 को माइनस करके लिख देते तो आपका क्या हो जाता, तो 10% आपका माइनस हो जाता है। इसी तरह से ये फ्रैक्शंस, ये आपके 20% 100 मान करके क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं भाई आगे। सिंपल सा क्वेश्चन में लिखता हूँ एक, जैसे लिखा हुआ है 100 का 75 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ठीक। 100 का 75 कितने प्रतिशत है, तो 100 का, अब देखो जरा ये जो का शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो किसके पहले किया गया, इसके पहले किया गया। तो उसने बोला 100 का, तो जिसके पहले इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है। कहाँ रहेगा, नीचे, तो 100 नीचे हो जाएगा, और 75 कहाँ रहेगा, ऊपर। और परसेंटेज में चेंज करना है तो कितने का मल्टीप्लाई कराना है, 100 का, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, 75% आ जाएगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने क्या कहा, 100 का 75% कितना है, ठीक है। तो अब देखो तो अब देखो 70, अब 100 का लिखा है तो ये कहाँ रहेगा, नीचे। किसके बारे में कह रहा है, 75 के बारे में कह रहा है, तो इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा 80 का 20 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो 80 का लिखा हुआ है, तो ये का शब्द का इस्तेमाल इसके पहले, तो ये कहाँ रहेगा,
नीचे रहेगा, ये बचा हुआ है ऊपर 20 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, 20 चौको 80, 4 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती, 1/4 आ गया, आपको याद होना चाहिए कितना होता है 25% होता है, 1/5 आ जाए कितना होता है 20% होता है, 1/3 आ जाए कितना होता है 33 सही 1/3% होता है, 1/6 आ जाए 16 सही 2/3%, अगर 1/7 आ जाता है तो 14 सही 2/7% हो जाएगा, 1/8 आ जाता है तो 12.5%, 1/9 आ जाता है तो 11 सही 1/9%, अगर 1/10 आता है तो 10%, 1/11 आता है तो 9 सही 1/11%, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखो तो मैंने अगर लिखा यहाँ पे 240, 120 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है 240, उस जगह पर मैंने क्या लिखा था 120 का 240 कितने प्रतिशत है, यहाँ मैंने क्या लिखा 240 120 का कितने प्रतिशत है। तो अब देखो ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ये का शब्द का इस्तेमाल जिसके पास में होगा वो वैल्यू कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। तो का के पहले क्या लगा 120, तो ये कहाँ रहेगा 120 नीचे रहेगा, और 240 कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से 0, 12 दूनी 24, तो आंसर आ जाएगा 200%। आंसर आ जाएगा कितना बेटा 200% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 200% आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली मेरा गला खराब है, चलते हैं अगला क्वेश्चन बनाते हैं भाई। देखो अब सिंपल क्वेश्चंस वो वाले बताते भैया आपको। जैसे क्वेश्चन लिखा होता है 350 का, ये लिखा हुआ है 350 का 20%, ठीक है, प्लस 400 का 90% की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, स्टार्ट तो 0 से होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे स्टार्टिंग में करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में सीखना ज़रूरी, क्योंकि ये सारे बेस होते हैं, अगर आपको बेस मजबूत होता है तो फिर पूछो ही नहीं। हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, एक चीज़ और बता दूं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज के ही न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि 2023 में, मतलब जो जनवरी के आसपास आपकी न्यू वैकेंसी, पुलिस की न्यू वैकेंसी, यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आने वाली है। आज ही के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए युद्ध के मैदान में जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि युद्ध के मैदान में आप तभी जा सकते हैं जब आप पूरी तैयारी से हो, क्योंकि युद्ध के मैदान में तैयारी नहीं की जाती है, युद्ध से पहले ही तैयारी की जाती है। युद्ध के मैदान में तैयारी नहीं की जाती है, केवल जंग छुटाई जाती है। तो आपके जो हथियार हैं, आपके जो कॉपी हैं, जो आपने पढ़ा है, जो आपने लिखा है, उन सब चीज़ों को दोबारा रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उन्हें अच्छी तरह से सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम होगा। जैसे ही वैकेंसी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 महीना 2 महीने का समय मिलेगा, सिर्फ आपके पास रिवीजन का वक्त होगा। तो आप कोशिश करिए कि पूरी तरह से कंप्लीटली उन्हें रिवीजन कर लीजिए, और नई चीज़ें पढ़े तो उसे तैयार कर लें, उसे बिल्कुल से रट लें, क्योंकि वो पेपर में आपकी कन्फ्यूजन्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। 350 का 20%, तो 350 का 20% यहाँ पर हो जाएगा आपका 350, और इसको बोला जाता है 1/5 प्लस 400 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 90% को, तो 90 बटे कितना कर लोगे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 सते 35, ये 70 हो जाएगा, तो ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा 400, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, और जोड़ देंगे 7 6 13 430, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए यही किया जाता है बेटा। तो 350 का 20% प्लस 400 का 90%, फिर क्या लिखा हुआ है 350 मल्टीप्लाई 20% इज इक्वल टू 1/5, और प्लस 400 मल्टीप्लाई 90/100, 0 से 0, ये 0 सॉरी मैंने यहाँ गलती की है, तो देख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये 0 मैंने इसकी नहीं काटा हुआ है, 3 चौक 36 अब सही आएगा। ठीक है, तो 360 तभी ठीक है, 430, 7 6 13 अब सही। तो देखेंगे यहाँ पे
अगला क्वेश्चन लगाता हूँ इसे ही। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 390 का 90%, ठीक है, और उसके बाद का 20% का 75% कितना होगा। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कितना होगा, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर भी मैं का निशान लगा देता हूँ। अब ठीक है, तो 390 का 90% का 20% का 75% कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो 390 लिखेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई, ये 90 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ये आपका 20% है तो 1/5, और ये 75% है 3/4, और ये बस इतना ही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ भी कटने वाला नहीं है, ठीक है, तो ऊपर का गुणा करा लेंगे आपको। तो यहाँ 9 नहीं 81, 9 त्रिक 27, 27 और 9 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3/5 चौको 20। तो अब देखेंगे 3 1 जा 3 और 3 6 जा तो 18, तो यहाँ 1, तो यहाँ 3 3 9 1 10 बटे कितना 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भाग नहीं देना, क्या करना, नीचे 5 का गुणा कर लें ऊपर 5 का। ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन है क्योंकि नीचे बन जाएगा 100। क्या बन जाएगा बेटा, 100 बन जाएगा। तो जब ऊपर गुणा में जो लिखोगे 2 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, 1 41 और 4 कैरी, और ये 0 4 ये हो गया। फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये बटे में कितना है 100 है, कितना है 100 है। तो यहाँ 2 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 54.15। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख ले मैंने क्या कहा है, 390 का 90% का 20% का 75% कितना होगा। तो 390 लिखेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/5, 20% को 1/5 लिखेंगे। उसके बाद 75% को क्या लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। कैलकुलेट किया मैंने, कैलकुलेट करने के बाद ये सारे आंसर आए। यहाँ पर ध्यान रखेंगे मैंने 5 का मल्टीप्लाई क्यों कराया, क्योंकि नीचे मुझे 100 बनाना था, मैं 20 से भाग नहीं देना चाहता था। तो यहाँ पर मैंने 100 बनाने के लिए 20 का नीचे गुणा 5 का नीचे गुणा किया, ऊपर 5 का किया, वैल्यू आ जाएगी 5 4 1 5, और नीचे 2 अंक 0 है, तो यहाँ पर 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलता हूँ आगे क्वेश्चन लगाता हूँ भाई। ये हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये छोटे ज़रूर हैं लेकिन इनमें गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान रखें, कोशिश आराम से करें क्वेश्चन, और जो भी करें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी एग्जाम में बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। जैसे और भी मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, 30% का 90%, 30% का, मान लीजिए x कोई संख्या थी, उसका 30% का 90% इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया जाए 2700, ठीक है। क्या कह रहा है, x का 30% का 90% किसके बराबर है, 2700 के बराबर है। तो आपको बताना है कि x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा। तो देख लो भाई, x इंटू 30% क्या लिखोगे, 30/100, इसको क्या लिखोगे 90/100, बराबर कितना हो जाएगा 2700। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 3 कितना हो जाएगा 27, ये 27 से 27 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा, ये नीचे 2 0 यहाँ 2 0, तो टोटल हो जाएगा 10,000। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बेटा। देखो आंसर आपका कितना आ गया 10,000। एक बार फिर से सुन लें, मैंने लिखा x का 30% का 90% किसके बराबर है, 2700 के बराबर है। तो क्या होगा, x इंटू 30/100 इंटू 90/100 इज इक्वल टू 2700। कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद x बराबर कितना आ गया, 10,000 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखो क्वेश्चन एक मैं और बनाता हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा a प्लस बी का, यहाँ लिख दिया जाए 16 सही 2/3% बराबर a माइनस बी का 12.5%, ये लिख दिया जाए। ध्यान से देख लें। फिर उसने पूछा है a का b कितने प्रतिशत है,
ए का बी कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो क्या करना है इसे क्वेश्चन के लिए, ए प्लस बी वैसे ही लिखा रहने दें, मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं 1/6 बराबर ए माइनस बी, इसको बोलते हैं 1/8, काट दें, 2 3 6 नीचे नीचे कटता है, ध्यान रखेंगे, ऊपर ऊपर कटता है, इधर से ऊपर गुणे में जाएगा, नीचे से इधर ऊपर गुणे में जाता है, तो 2 3 6 2 चौको 8, ये 4 इधर गुणे में आएगा, 3 इधर गुणे में जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 4a प्लस 4b इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3a माइनस का 3b हो जाएगा। तो देखो ये 4a है, ये 3 है, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका a बचेगा, ये जाएगा उधर तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा माइनस का 4b और ये कितना माइनस का 7b हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a अपॉन b हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 7/1 हो जाएगा। अब देखो ऐसी वैल्यू आ गई है, यहाँ बोल रहा है a कितना है 7, b कितना है 1 है, तो a अगर 7 है और b कितना है 1 है, तो उसने बोला a का b कितने प्रतिशत है, a का, तो का शब्द का इस्तेमाल a से पहले, तो a वाली वैल्यू कहाँ रहेगी नीचे, तो a कितनी वैल्यू है माइनस का 7 है और b कितना है 1 है, तो 1/-7 इंटू कितना 100, तो यहाँ 1/7 आपको पता है कितना होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 14 सही 2, वो भी माइनस का 14 सही 2/7%, वो भी काहे का आएगा माइनस का 14 सही 2/7% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख ले मैंने क्या किया, a प्लस बी का 16 सही 2/3% इक्वल टू a माइनस बी का 12.5%, तो यहाँ पर a प्लस बी 1/6 होता है, ये 1/8 होता है, इससे मैंने काटा 2 3 6 2 चौको 8, फिर उसके बाद इस 4 का मल्टीप्लाई 4a 4b, यहाँ 3 का 3a और 3b हो जाएगा, तो यहाँ 4a ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, तो इसके पास आ जाएगा कितना a होगा, ये जाएगा उधर माइनस में, तो माइनस का 7b हो जाएगा, तो a के नीचे मैंने b को लिखा, 7 वही है, उसके नीचे मैंने लिखा 1, तो जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 7, b की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर देखो मैंने लिखा था क्वेश्चन a का b कितने प्रतिशत है, a का मतलब a कहाँ रहेगा नीचे, b के बारे में कह रहा है तो b कहाँ होगा ऊपर, तो b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 अपॉन माइनस का 7, तो वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू 1/7 को बोलते 14 सही 2/7%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 14 सही 2/7%। चलिए अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका इसी तरह का कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए a प्लस बी का 60% इज इक्वल टू a माइनस बी का 80%, ये हो गया। इसको ऐसा कर, इसको छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर 4 बना लेता हूँ, 40% बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करूँगा क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन पूछूंगा कि a b से कितने प्रतिशत अधिक है या फिर कम है, अधिक या कम है, अब जो भी निकल के आएगा उससे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो भाई, तो कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा आपका 3b और इधर हो जाएगा 2a और माइनस का 2b हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस की वैल्यू बन रही है, उल्टा हो रही है वैल्यू, तो यहाँ 3a है, ये तो बन जा रहा है, यहाँ पर आपका वैल्यू नहीं बन पा रही है, ये माइनस की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ माइनस और यहाँ कर लेता हूँ प्लस, तो अब वैल्यू बन जाएगी आपकी 3a माइनस का 3b, सॉरी 3a इज इक्वल टू 2a प्लस 2b कर लेता हूँ, तो ये 3a है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका a, ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस में, तो 5a हो जाएगा, 5b हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर a की जगह पर b रहेगा, तो ये 5b हो जाएगा, तो a अपॉन b इज इक्वल टू 5/1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देख लें, मैंने क्या लिखा है, a b से कितने प्रतिशत अधिक या कम, किससे कहा जा रहा है, b से कहा जा रहा है, तो b का मतलब 1 ये, तो इससे ये कितना अधिक है 4, कितना अधिक है 4 अधिक है,
ध्यान रखेंगे तो ये a है, ये b है, और a का मान है 5 और b का मान है 1, तो कितना अधिक है, 4 अधिक है। किससे कहा जा रहा है, b से कहा जा रहा है, तो b की वैल्यू कितनी, 1 इंटू कितना 100, तो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 400% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400% आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख ले, मैंने क्वेश्चन चेंज किया था, मैंने लिखा a माइनस बी और इंटू 60% ऑफ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू कितना 40%। फिर मैंने क्या किया, परसेंटेज काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3a 3b, यहाँ पर 2a प्लस 2b हो जाएगा। तो a वाली वैल्यू एक तरफ करनी है, b वाली वैल्यू एक तरफ करनी है। तो यहाँ देखो 3a ये है, छोटी वैल्यू ये इसके पास आएगी, बड़ी वैल्यू के पास 3a में 2a माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा a, ये माइनस का 3b है उधर जाएगा तो उसके पास 3 2 5 हो जाएगा, 5b हो जाएगा। तो मैंने b को इसके नीचे लिखा, a के नीचे 5 वही है, 5/1 लिखा। यहाँ मैंने लिखा था कि a b से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो यहाँ देखेंगे आप वैल्यू देखेंगे तो b a 1 है तो ये 5 है, तो बढ़ा कितना है 4, किससे 1 से, और इंटू कितना 100 बराबर कितना आ जाएगा, 400% आ जाएगा आपका आंसर, 400% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में लिखता हूं कि a b से 25% अधिक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल होते हैं। a b से 25% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन क्या मैंने लिखा है कि a b से 25% अधिक है और b a से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो इसको बहुत तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन में आपको 25% क्या लिखा है, जैसे 10% हो, 25% हो, ठीक है, और उसके बाद 30% हो, ऐसी वैल्यू कभी भी आपको मिले तो आप 100 मान करके कर भी सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा मैंने a और ये लिखा b। मैं एक तरीका आप लोगों को बताऊंगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक है वो, उसे सीखने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान भी है और बहुत बेहतरीन ट्रिक है। लेकिन पहले इसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो a है, ये b है, तो b से किससे कहा जा रहा है भाई, b से कहा जा रहा है कितना परसेंट अधिक है, 25%। जिससे कहता है उसी को 100 मान लिया जाता है। इसमें कितना मान लिया, 100। किससे कह रहा है, b से कितना मान लिया, 100, तो कितना परसेंट अधिक, 25%, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो अब जरा देखो उसने किससे कहा है, a से कहा है, किससे कहा है, a से कहा है। तो ये बताओ a से ये कितना कम है, देखो क्या लिखा है, b a से कितने प्रतिशत कम है तो यहाँ कितना कम है, 25। ध्यान रखेंगे जो डिफरेंस होता है वो ना कम में ना अधिक में कभी भी चेंज नहीं होता है। इधर से देखोगे तो डिफरेंस वही होगा, इधर से देखोगे तो भी वही डिफरेंस होगा, केवल परसेंटेज का अंतर आएगा, क्योंकि एक बार इससे कहता है एक बार इससे कहता है। तो यहाँ पर 125 से कितना कम है, 25, कितना नीचे आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई कितना तो 100। तो क्योंकि यहाँ पर उसने किससे बोला है, a से कहा, तो a वाली वैल्यू कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। 25 से काट देंगे, 25 पंचे, और आपको पता है 1/5 कितना होता है, 20% होता है। कितना होता है, 20% होता है। ठीक, अब चलते हैं भाई, ये तो हो गया 100 मान करके। अब फ्रैक्शन वाले में देखते हैं ये। तो यहाँ फ्रैक्शन में देखेंगे तो 25% को बोला जाता है, 25% को बोला जाता है 1/4। तो ये जो 1/4 25% 1/4, तो वो वैल्यू किसकी होगी, b की। तो b की कितनी हो गई, 4। तो इसके पास अधिक कह रहा है तो 4 में से 1 अधिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगी b की वैल्यू और ये होगी अधिक। ठीक, तो 4 में से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। 4 में से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अब किससे कहा जा रहा है, a से कहा जा रहा है, तो a से कहा जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा 1, किससे 5 से, नीचे कितना 5 इंटू कितना 100 बराबर कितना आ जाएगा 20% आएगा। कितना आएगा 20% आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है वो। उसमें कहीं पर भी a b किससे कहा जा रहा है किससे नहीं कहा जा रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको वैल्यू क्या देखनी है, इतनी देखनी है। ध्यान रखेंगे, इतना ही आपको देखना है, बाकी आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो सीखेंगे, ये हटा देता हूं मैं।
कुछ भी दिया जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है 25% अधिक है, तो 25% को बोलते हैं 1/4। और क्या लिखा हुआ है अधिक, तो क्या करना है आपको, 4 में से 1 जुड़ा कितना 5, नीचे लिख देंगे 5, ऊपर ये 1 जो है वो चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर आ गया 1/5 कितने के बराबर होता है 20% के बराबर होता है, आंसर हो गया। इसी तरह मान लेते हैं यहाँ पर कितना लिखा होता 20% लिखा होता, क्या लिखा होता बेटा 20% लिखा होता, तो 20% को क्या बोलते हैं 1/5 बोलते। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि 5 में से 1 जुड़ जाएगा कितना 6, ऊपर रहेगा 1 और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3% होता। ए से कह रहा था, बी से कह रहा था, कोई लेना देना आपको नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, वो क्या लिखा है कोई लेना देना आपको नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ अधिक लिखा है तो उधर कम होगा, इधर कम होगा तो इधर अधिक होगा। अब देखो ये अधिक लिख दिया, अगर मैं लिख देता 20%, यहाँ लिख देता हूँ अगर वहाँ लिखा होता 20% कम, 20% कम लिखा होता, तो ये बात अगर लिखी होती तो आपको पता है कि 20% को 1/5 बोलते हैं। अब 5 में से 1 कम करना है तो कितना 4, तो 1/4 कितना होता है 1/4 भैया 25% होता है। समझ में आ गया भाई, इसको कितना होता है 25% होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ होता 16 सही 2/3%, और यहाँ क्या हो जाता ये अधिक हो, ये कम होता तो यहाँ क्या हो जाता अधिक होता, सिर्फ इतना अंतर आता। तो अब देखो बड़ा 16 सही 2/, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ 100 मान के हर क्वेश्चन नहीं करना है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आप 100 मान के करेंगे तो ए होगा बी होगा, किससे कहा बी से, तो ये 100 होगा, तो ये 16 सही 2/3% कम है, तो बताओ इसमें कितनी दिक्कत होती, इससे बोलता और फिर डिफरेंस बोलता, तो समस्या ही समस्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप 100 मान नहीं सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए फ्रैक्शन मेथड ही सबसे बेस्ट होता है। तो 16 सही 2/3% को बोला जाता है 1/6। मैंने क्या लिखा है बगल में कम, तो 6 में 1 कम, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी कम की, तो 6 में 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 1/5, तो 1/5 को क्या बोलते हैं 20% बोलते हैं, आंसर हो गया। यहीं पर अगर आपको मान लेते हैं लिखा होता 12.5% और क्या लिखा है कम, तो अब यहाँ कम की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ अधिक, 12.5% अधिक, तो यहाँ हो जाता कम। तो अब तुम ये बताओ कि 12.5% को क्या बोलते हैं 1/8 बोलते हैं, क्या बगल में लिखा हुआ है अधिक, तो 8 में से 1 जुड़ा कितना 9, तो अधिक का मतलब 1 ऊपर ये रहेगा, इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, ये 1 है तो 1 ही रहेगा। अब बताओ 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%, आंसर कितना आ जाएगा 11 सही 1/9% आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस आगे करते हैं भाई, चलते हैं। अब मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान होता है समझना, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ए लिखा है, राम लिखा है, श्याम लिखा है, कुछ भी लिखा हो, मैंने मान लीजिए यहाँ पे राम श्याम लिख देता हूँ, ठीक है। राम श्याम से 17 नहीं, यहाँ 14 सही 2/7% कम है, ठीक है। राम श्याम की आय से, ऐसा लिखता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा राम की आय श्याम से 14 सही 2/7% कम है। तो अब उल्टा बोलेगा, किससे बोलेगा, अभी श्याम से बोल रहा था, अब राम से बोलेगा, तो बोला है श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कम, तो यहाँ क्या लिखेगा अधिक लिखेगा, ठीक, कितने प्रतिशत अधिक है ऐसा बोलेगा, कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो सिंपल है, मैंने क्या कहा, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो सिर्फ इसको देखना है। तो 14 सही 2/7 को क्या बोलते हैं 1/7।
अब 1/7 बोलते हैं तो अब यहाँ बगल में क्या लिखा हुआ है, कम, तो 7 में से 1 कम, ये वाली वैल्यू क्या है, कम की है, ठीक। तो 7 में 1 कम कितना हो जाएगा, 6, ऊपर वाला चेंज होना ही नहीं है, तो 1/6 क्या होता है भाई, 16 सही 2/3% आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जिससे भी पूछा जाएगा, राम लिखे, श्याम लिखे, ए लिखे, बी लिखे, रामू लिखे, श्यामू लिखे, जो लिखना चाहे वो लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब माइंड का खेल है, ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। और चलाना तब है थोड़ा बहुत जब वैल्यू ऐसी लिख दे, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 15% या फिर 15 सही 2/3%, ऐसी वैल्यू बना दे तो आप उसको फिर थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन मैं लगाता हूँ। सिंपल से मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि किसी आयत रेक्टेंगल, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए, तथा उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक। कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए और फिर बोल रहा है उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो जब भी ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन आपको बोले तो आपको करना क्या है, देखो तो यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू, जब आपको 10%, 20%, 30% ऐसी वैल्यू कभी भी आपको लिखता है 15%, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू ना हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फार्मूला आप लगा लीजिएगा, x + y + xy अपॉन 100 लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, x + y xy अपॉन 100 कब करते हैं, जब परिवर्तन की बात होती है। कब करते हैं, जब परिवर्तन मतलब ओवरऑल कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया, उसमें डिफरेंस आया, उसके कमी बेसी मतलब परसेंटेज में कितने परिवर्तन आया है, उसके बारे में जब बात करता है तो आप फार्मूला यही लगाते हैं, x + y xy अपॉन 100। तो यहाँ पर क्या है कि जो x है वो क्या है, लंबाई है, और लंबाई में कितने प्रतिशत, 20% की कमी, तो मैं इसको माइनस में लिख लेता हूँ 20% की कमी, और y क्या हो जाएगी, चौड़ाई, जिसे लिखेंगे प्लस में 10% की वृद्धि का सूचक क्या है, प्लस, और कमी का सूचक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू -20, y की वैल्यू +10, और ये वाली प्लस। फार्मूला यही होता है, किताबों में बहुत सारे फार्मूले बना के देता है, हर क्वेश्चन के लिए अलग फार्मूला बनाता है, तो आपको हर फार्मूला नहीं याद करना है, सिर्फ यही एक फार्मूला आपको याद करना है, उसी के माध्यम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -20 इंटू यहाँ हो जाएगा 10 अपॉन 100 हो जाएगा। तो देखो 20 में 10 गया, -10, उसके बाद यहाँ हो जाएगा, और ये माइनस, ये 0 से 0 कैंसिल, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2, तो माइनस का कितना परसेंट आ जाएगा, 12%, माइनस का 12। अब माइनस आ गया, इसका मतलब पूरे एरिया में क्या हो गई है, कमी हो गई है, पूरे एरिया में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो पूरा 12% की क्या दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है। अब देखो जरा इससे, ये तो चलो फार्मूला हुआ, कब यूज़ करना है, जब इस तरह की वैल्यू हो। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाती तो क्या करना है, इसको भी उससे एक मेथड से कर लेंगे, तो यहाँ सीखेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार सुन लें फिर से, x + y + xy अपॉन 100, x मतलब
लंबाई, उसको वृद्धि में यहाँ कमी में माइनस, और y कॉल्ड इज इक्वल टू चौड़ाई, चौड़ाई कितना 10% है, तो यहाँ पर 10% प्लस एक्स और y, x की जगह -20 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो माइनस का 10 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 12%, क्या हो जाएगी कमी। ठीक है, अब इसको देखो फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो 20 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं 1/5, ये जो 10 है इसे क्या बोलेंगे 1/10, ठीक, इसे क्या बोलेंगे बेटा 1/10 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो ये लंबाई, तो यहाँ लिख लेंगे प्रारंभिक एरिया और इसे लिख लेंगे बाद का एरिया। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा L इंटू बी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी होता है। तो इसी तरह से मैंने लिखा है प्रारंभ एरिया L इंटू बी, बाद के एरिया में भी L इंटू बी। तो अब देखेंगे L की जगह पर पहली वैल्यू क्या थी 5, यहाँ क्या कमी, तो 5 में एक कम कितना हो जाएगा 4। अब इसमें देखो पहले 10 थी, एक की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 11, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 11 चौको 44। तो प्रारंभ में 50 था, बाद में कितना हो गया 44 हो गया, कितना कम हुआ 6, कितना कम हुआ 6 कम हुआ, किससे 50 से, तो इंटू कितना 100, तो यहाँ पर 50 से 2 6 दूनी 12% की क्या होगी कमी होगी, 12% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी ऐसी कंडीशंस का क्वेश्चन आपको बन के आए तो इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर 20% 10% इस तरह से वैल्यू लिख करके आती हैं तो आप आसानी से वही फार्मूला लगा लेंगे x + y xy अपॉन 100 से कर लीजिएगा। लेकिन अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, तो वैल्यू चेंज करने के बाद आपका जो क्वेश्चन होगा एक बार फिर से सुन लें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 20% इज इक्वल टू 1/5, तो ये क्या थी लंबाई, तो लंबाई में 10-20% की कमी में वैल्यू कितनी थी 5, एक की कमी हो गई कितना हो गया 4, लंबाई के नीचे लंबाई लिखेंगे। चौड़ाई पहले कितनी थी 10, बाद में एक बढ़ गई, कितनी हो गई 11 हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई 44, पहले 50 एरिया रहा करता था, अब कितना 44, कितना कम हुआ 6, किससे 50 से, इंटू कितना 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12% की कमी आ जाएगी। अब देखो इसको मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20% की जगह पर और ये 10%। तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ किसी आयत की लंबाई में मैंने लिखा 16 सही 2/3%, यहाँ उसकी चौड़ाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 14 सही 2/7% की वृद्धि कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देख लें भाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यहाँ कमी और ये वृद्धि। तो अब बताओ भाई, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा सारी चीज़ें, तो अब ये फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए अब जब भी फ्रैक्शन की वैल्यू आए वहाँ पर x + y xy का मान आपको यहाँ फार्मूला आपको नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है इस मेथड से करना है, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे, तो 16 सही 2/3% को बोला जाता है 1/6 और ये 14 सही 2/7 को बोला जाता है 1/7 बोला जाता है। ठीक है, तो देखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले ये लंबाई है और एक की क्या हो गई है कमी, तो अब बताओ लंबाई पहले कितनी थी 6, एक की कमी हो गई, कितनी हो गई 5, अब इसको 14 सही थी, ये आपकी चौड़ाई है, तो पहले चौड़ाई कितनी थी 7, एक की क्या हो गई है वृद्धि, तो एक की वृद्धि होने के बाद 7 से कितना हो जाएगा 8, तो 6 सते 42 और 8 पन 40। तो देखो पहले 42 था, अब कितना हो गया 40, कितना कम हुआ 2 किससे 42 से, इंटू कितना 100, ये कर लेंगे, बस आपका आंसर हो गया। 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 21, 21 से इसको काट देंगे 21 चौको 84 सही, तो आपका बचेगा कितना 16/21, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने % की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू वाले क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, एडिजिट ऐसे ही करेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप x + y + xy अपॉन 100 का फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, मैं इसमें और चेंजमेंट कर देता हूँ, एक बार और बता दूँ भाई,
लंबाई में 16/2/3% की कमी हुई थी और चौड़ाई में 14/2/7% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो इसकी वैल्यू होती है 1/6, इसकी वैल्यू होती है 1/7। अब पहले लंबाई कितनी थी, 6, यहाँ लिखा देखो। फिर उसके बाद 1 कम हुआ तो 6 में 1 कम कितना हो गया, 5। पहले 7 देखो चौड़ाई थी, 1 की वृद्धि हो गई कितनी, 8। पहले 7 थी, 8। 6 7 42, 8 1 40। पहले 42 था, अब 40 हुआ। कितना डिफरेंस आया, 2 का। तो 2 कम हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उसके एरिया जो हो जाएगा कम हो जाएगा। इतने % की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन चेंज करता हूँ फिर से मैं। तो अब मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, तो यहाँ कमी की जगह अब कर लेता हूँ वृद्धि। उसके लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए। देख ले भाई, तो यहाँ पर 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाती है। ये है आपकी वृद्धि। और यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ 12.5% की वृद्धि की जगह पर लिख लेता हूँ क्या, कमी। ठीक, तो देख ले जरा, 33 से 1/3% वृद्धि किसमें, लंबाई में। और यहाँ चौड़ाई में कितनी है भाई, 12.5% की क्या कमी। तो 33 से 1/3% को बोला जाता है बेटा 1/3। उसके बाद इसको बोला जाता है 12.5% को बोला जाता है 1/8। तो ये थी आपकी लंबाई और ये थी आपकी चौड़ाई, ये लेंथ है और ये चौड़ाई विड्थ है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर एक की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है और ये क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो जरा देखो भाई, लंबाई पहले कितनी हुआ करती थी, 3। 1 की वृद्धि हुई तो हो गई है कितनी, 4। पहले चौड़ाई कितनी थी, 8। अब कितनी, 1 की कमी हो गई है, कितना हो गया, 7। तो 8 त्रिक, तो यहाँ पर इक्वल कर लेंगे। तो एरिया पहले 8 त्रिक 24 और फिर 7 चौको 28। तो पहले एरिया कितना रहा करता था, 24। अब कितना है, 28। कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। किससे बढ़ा, 24 से बढ़ा। इंटू कितना, 100। तो 4 छंग 24, 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। यहाँ देखो कमी वृद्धि कैसे पता करेंगे, 24 था 28 वो बढ़ा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3% वृद्धि हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ये आयत से संबंधित क्वेश्चन था। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ इसी तरह से। किसी वर्ग की भुजा में, भुजा मतलब साइड, किसी वर्ग की भुजा में लिख लेता हूँ यहाँ पे 30% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो देखें 30% लिखा हुआ है, ये 30% की क्या हो रही है भैया, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो किसी वर्ग की भुजा में, तो वर्ग का मतलब यहाँ क्या होता है, वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर। और वर्ग होता क्या है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो साइड मैंने मान लिया ए और ए, तो ए और ए क्या होगा, सभी बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये जब सारी इक्वल होती हैं तो इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, A²। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a। और डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। a मतलब एरिया, क्षेत्रफल A², p मतलब पेरीमीटर, परिमाप 4a, d डायगोनल विकर्ण कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा सिर्फ मतलब किससे है, इससे मतलब है, केवल इसका हमें इस्तेमाल करना है। देखो इसमें भी आपको क्या करना है, तो अगर इस तरह की वैल्यू लिख करके आती है तो आपको क्या करना, फार्मूला वही होगा, x + y + xy अपॉन 100 का इस्तेमाल आप करेंगे। तो यहाँ पर x + y + xy अपॉन 100 का इस्तेमाल करना है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एरिया में
एरिया में भुजा कितनी बार आती है? 2 बार आती। भुजा इंटू भुजा मतलब a इंटू ए बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। तो यहाँ भुजा का मतलब ये है कि ये L है और ये क्या है? B है, क्योंकि L बराबर B बराबर A, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती हैं। वो क्या होती हैं? A होती है। तो L की जगह पर भी A, B की जगह पर भी A होता है, इसलिए बनता है A स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 30% की वृद्धि कह रहा था, तो ये है आपकी A। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 30% होगा। तो 30% प्लस 30% प्लस 30% इंटू 30 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो 30 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 0 0 0 3 त्रों का 9, आंसर आ जाएगा 69%। और जब वैल्यू प्लस में आ जाती है तो इसका मतलब वृद्धि होती है, अगर वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कमी हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से सुन ले मैंने क्या कहा। किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि होती है तो वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें L B ये सभी बराबर होते हैं, तो उसकी भुजा क्या हो गई? A। तो एरिया क्या होता है? A स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? 4A। और डायगोनल क्या होता है? A√2 होता है। तो एरिया में देखो भुजा इंटू भुजा 2 बार आया हुआ है, इसलिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर परिवर्तन, वृद्धि या फिर क्या मिलेगा? शब्द परिवर्तन मिलेगा। तो अगर ऐसा फार्मूला, ऐसी चीज़ें बात करता है क्वेश्चन में, तो आप फार्मूला ये लगा सकते हैं। तो x भी 30 है और y भी क्या है? 30 है। तो आपको क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर आ जाएगा 69% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो इसी को तो आपको फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे? आपको पता है कि 30% इज इक्वल टू 3/10। तो ये प्रारंभिक भुजा होगी। तो देखो जरा, प्रारंभिक एरिया और ये बाद का एरिया। तो यहाँ पर क्या होता है? A स्क्वायर। पहले A कितना था? 10। बाद में कितना हो गया? 3 बढ़ा, कितना हो जाएगा? 13। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 169। ध्यान से देख ले मैंने क्या किया है। 30% इज इक्वल टू 3/10 प्रारंभिक भुजा है। तो भुजा पहले कितनी थी? 10, मतलब साइड 10 थी, और 3 की वृद्धि हो जाएगी। ये 3 क्या है? वृद्धि। ये क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो वृद्धि 3 की होगी तो 13 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है स्क्वायर, A स्क्वायर। ठीक है, तो A 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। तो जरा देखो कितना बढ़ा? 69 बढ़ा। किससे बढ़ा? 100 से बढ़ा है। इंटू कितना? 100। कैलकुलेट किया, कितना आ गया भाई? 69% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, तो अगर वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो तो फार्मूला आप x + y xy अपन 100 लगा लेंगे। अदरवाइज अगर आपका फार्मूला, अगर आप क्वेश्चन उसमें फ्रैक्शन में दिया है तो आप ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे सीखेंगे आप लोग क्वेश्चन। इसी में मैं चेंजमेंट कर देता हूँ, तो 30% की जगह मैं लिख देता हूँ 7 सही 1/7। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ मान लीजिए लिख दिया हमने, यहाँ लिख देता हूँ आपको 33 सही 1/3% की वृद्धि। चलिए तो यही लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 33 सही 1/3% की वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि कर लेते हैं पहले। अब देखो भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि 33 सही 1/3% को क्या बोला जाता है? 33 सही 1/3% को बोलते हैं 1/3। तो प्रारंभ में जो भुजा थी, ये प्रारंभिक भुजा है। प्रारंभिक भुजा कितनी थी? 3। 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 4। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितना होगा? 9। ये कितना? 16। अब जरा चेक करो कितना बढ़ा। तो 9 7 16, 7 बढ़ा। किससे बढ़ा? 9 से। इंटू कितना हो जाएगा? 100। कैलकुलेट करेंगे, 700 बटे कितना हो जाएगा? 9। तो 9 सते 63। फिर उसके बाद 9 सते 63 हो जाएगा। 7 बजे फिर 7, तो 9 सते 63। फिर कितना हो जाएगा? 63। 7/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 होल 7/9% आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इसमें और क्वेश्चन चेंजमेंट कर देता हूँ, चलते हैं ध्यान से देख लें, एक बार फिर से बता दूँ। 33 होल 1/3% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 होता है। तो प्रारंभिक भुजा 3 थी और 1 की वृद्धि हो गई है, कितनी हो गई 4, पहले 3 थी अब 4। क्या करना है, स्क्वायर, क्या करना है, स्क्वायर करना था। तो 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 से 16 तो 7, किससे 9 से इंटू कितना 100, तो 700 इज अपॉन कितना 9, कैलकुलेट किया 77 होल 79% आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी वृद्धि, क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसी टाइप में भाई। तो यहाँ मैं चेंज थोड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पर कर दिया जाए 11 सही 1/9% की क्या कर दें, कमी कर दें, 11 सही 1/9% की कमी। तो अब बताओ 11 सही 1/9% को क्या बोला जाता है, 11 सही 1/9% को बोलते हैं 1/9। तो ये हो जाएगी प्रारंभिक भुजा, क्या हो जाएगी बेटा, प्रारंभिक भुजा। तो ये क्या हो जाएगी, कमी, क्या हो जाएगी, कमी। तो पहले वो भुजा कितनी थी 9, 1 की कमी होने के बाद 8, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 9 का कितना 81, 8 का कितना 64, कितना कम हुआ, समझ में आ गया। तो 81 64 से ये कितना ज़्यादा, इधर 6 7 6 हो जाएगा, 10 6 16 16 तो 70 16 1 17, तो यहाँ पे 17, तो यहाँ पर किससे 81 से इंटू कितना 100, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का अगला क्वेश्चन मैं एक और लगाता हूँ, इसको हटा करके भाई। क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, वैसे वृद्धि ही होगी, परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक, तो देखिए भाई यहाँ पर आपको भी पता होना चाहिए कि सर्कल है, और सर्कल में क्या होता है, सर्कल में ये आपकी रेडियस, ये तो कॉर्ड हो जाएगी, जीवा जिसे बोलते हैं, ये रेडियस है, और ये क्या है, परिधि है। ठीक, इन सब चीज़ों का देखो अब फार्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, और व्यास डायामीटर क्या होता है 2r होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो हमको सिर्फ किससे मतलब है, इससे मतलब। तो यहाँ r कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हो, कितनी बार आया है, 2 बार आया हुआ है। तो जब 2 बार आता है और यहाँ लिखा है परिवर्तन, तो आप फार्मूला लगाएंगे x + y + xy अपॉन 100 लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो x बराबर y बराबर त्रिज्या, x बराबर y बराबर r मतलब त्रिज्या के। तो r में जितने % वृद्धि तो वो x भी होगा y भी होगा। तो 20% + 20% इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 20 20 कितना हो जाएगा 40 प्लस कितना 4, तो आंसर आ जाएगा 44% आपका आंसर। ठीक, अब देखो इसको दूसरा रूप। तो यहाँ देखेंगे प्रारंभिक एरिया, फिर उसके बाद का एरिया। ठीक, फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ज़रा समझेंगे अब। तो यहाँ 20% को क्या बोला जाता है, 20% को बोलेंगे 1/5। तो पहले त्रिज्या कितनी थी 5, और 1 की क्या हो गई है वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 6।
5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो पाई यहाँ भी रहेगा, पाई यहाँ भी रहेगा, तो ये हो जाएगा 25 पाई और ये हो जाएगा 36 पाई। तो डिफरेंस आ जाएगा कितना, देखो 25 और 36, तो कितना 6 5 11 पाई का, किससे 25 पाई इंटू कितना 100, इंटू कितना 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, तो 11 चौको 44, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 44%। तो अब आप चाहो तो पाई लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, क्योंकि ये कॉमन नंबर है और जो चीज़ कॉमन नंबर में होगी वो आपके कट जाएगी। यहाँ भी पाई वहाँ भी पाई है, दोनों जगह पाई आ रहा है, इसलिए वो कट जाएगा। बाकी आप फिर से एक बार देख ले मैंने क्या कहा, वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो तो ये फार्मूला लगाइएगा, फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो इस मेथड से उसे करिएगा। तो प्रारंभिक एरिया और बाद का एरिया, पहले त्रिज्या कितनी थी 5, एक की क्या हो गई कमी, तो 5 से सॉरी यहाँ वृद्धि थी, तो 5 थी पहले, फिर एक बढ़ा गया, कितना हो गया 6, ये 25 पाई ये 36 पाई, डिफरेंस कितने का 11 पाई, किससे आया है 25, पहले वाले से ही कंपेयर किया जाता है हमेशा, तो 25 पाई इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 44%। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन चेंज करके दे रहा हूँ और उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 14 सही 2/7% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल में नए आए हुए हैं या देख रहे हैं, जिन्हें अगर पसंद आता है लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के साथ, इसके आगे अगला पार्ट। ओके, थैंक यू भाई।